नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECHS अलवर द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम द्वारा अलवर भर्ती केंद्र द्वारा कुछ पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 17 अक्टूबर 2023 यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है। चपरासी, चौकीदार, सफाई वाला, ड्राइवर, क्लर्क व कुछ अन्य पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसमें नियुक्ति स्थल की बात करें तो आपका अलवर, रेवाड़ी, नारनौल, हिंडौन सिटी, बहरोड, धारवेड़ा, महेंद्रगढ़, बानसूर और कोसली आपका नियुक्ति स्थल रहने वाला है, जहां पर इन पदों पर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों के लिए आवेदन भेज सकता है। कुल मिलाकर 27 पदों पर यह भर्ती होगी। ऑफलाइन भर्ती है, जिसके लिए कोई भी शुल्क आपको दे नहीं है, यानी कि भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। भर्ती दोस्तों यह परमानेंट भर्ती नहीं है, सिर्फ संविदा आधारित भर्ती है, यानी कि आपको 1 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा। उसके बाद आगे आपका कार्य यदि संतोषजनक है तो आगे आपकी कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, या फिर दोबारा से भी आपको भर्ती किया जा सकता है, या फिर पद मुक्त करके आपको घर भी 1 साल के बाद भेजा जा सकता है। तो यह किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब आपकी परमानेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस की है जॉब है, जिस पर आपको मासिक वेतन के अलावा अन्य कोई भी लाभ है वह नहीं मिलेगा। बात करें चौकीदार की तो कुल 2 पद हैं। 18 से 53 आयु है। सभी पदों के लिए वेतनमान की बात करें तो 16,800 रुपये मासिक आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा, जिसके लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इसी तरह चपरासी का 1 पद है। आयु 18 से 53, वेतनमान 16,800 रुपये, योग्यता 8वीं पास। सफाई वाला के 8 पद हैं। आयु 18 से 53, वेतनमान 16,800, पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए। महिला अटेंडेंट के 3 पद है। 18 से 53 आयु है, 16,800 वेतनमान है, पढ़ना लिखना जानना चाहिए। इन पदों के लिए सिर्फ फीमेल ही आवेदन कर सकती है। उसके बाद ड्राइवर के 6 पद है। 18 से 53 आयु है, वेतनमान 19,700 यहाँ पर आपको मिलेगा। आपकी योग्यता है वह 8वीं पास होनी चाहिए और क्लास 1 आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। क्लर्क के 5 पद हैं, जिनमें 18 से 53 आपकी आयु है, वेतनमान 16,800। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास और कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के 2 पद है। 18 से 53 आयु है, 28,100 वेतनमान है। GNM का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर क्लास 1 का आर्म्ड फोर्सेस से नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए। आयु की गणना है वह आपकी अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 17 अक्टूबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी, जिसमें आपकी आयु कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 53 साल हो सकती है। पदों पर भर्ती है वह पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। भर्ती का फार्म आप अपनी गांव या शहर के किसी भी फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, CSC सेंटर, मित्रा से ले सकते हैं, विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर vacancyforum.com से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो आवेदन भरकर भेजना है वह ऑफिसर इंचार्ज, स्टेशन हेडक्वार्टर, ECHSL, ईटाराना, डिस्ट्रिक्ट अलवर, पिन कोड है 301023 राजस्थान। इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह 17 अक्टूबर तक भेज देना है। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र भेजने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो उसकी प्रति आपको भेजनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अपना PPO है, डिस्चार्ज बुक की प्रतिलिपि भी भेजनी है। पद से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आपको भेजनी है। और यदि आप वर्तमान में कहीं सेवारत हैं तो आपको NOC भी लेकर भेजनी है। आगे बात करें सामान्य शर्तों की, तो सामान्य शर्तों में आपको जिस भी लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस पर पद का नाम और अपना जाति वर्ग आपको लिख देना है। इसके बाद पद आपके संविदात्मक हैं और 1 साल के लिए ही आपके भरे जाएंगे, किंतु यदि आप सिविलियन आवेदक हैं तो आपकी नियुक्ति है वह 11 महीने के लिए ही होगी, और भूतपूर्व सैनिक है तो 1 साल यानी 12 महीने के लिए आपकी नियुक्ति होगी। उसके बाद आगे आपको कंटिन्यू करें या ना करें यह विभाग पर निर्भर है।
भूतपूर्व सैनिकों को इन पदों पर चयन के लिए प्राथमिकता होगी। यदि भूतपूर्व सैनिक कोई मिलता है तो पहले उसकी नियुक्ति होगी, बाद में सिविलियन आवेदकों को इस पदों पर नियुक्त किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इन पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाए। यदि भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध हुआ तो सबसे पहले भूतपूर्व सैनिक की ही नियुक्ति की जाएगी। चौकीदार के पद की बात करें तो आपके चौकीदार के पद हिंडौन सिटी और कोसली पॉलिटेक्निक में लगेंगे। चपड़ासी के लिए रेवाड़ी में, नरसिंह सहायक के लिए अलवर कोसली में, क्लर्क के लिए आप अलवर, रेवाड़ी, नारनौल, हिंडौन सिटी, धारवेड़ा में अप्लाई कर सकते हैं। महिला अटेंडेंट के लिए आप रेवाड़ी, कोसली और हिंडौन सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए आप रेवाड़ी, नारनौल, कोसली, बहरोड, बानसूर, हिंडौन सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाला के लिए आप अलवर, बहरोड, धारवेड़ा, रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, बानसूर और हिंडौन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको फॉर्म सही पाया जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए या तो आपके ईमेल पर कॉल लेटर आ जाएगा या आपको फिर टेलीफोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि इस दिनांक को आपको अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेकर स्टेशन मुख्यालय पर इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। यदि आपके पास कॉल लेटर ना आए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जगह किसी भूतपूर्व सैनिक को इन पदों पर नियुक्ति के लिए बुला लिया गया है। दोस्तों, चौकीदार के अलावा अन्य किसी भी पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपके पास 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। यदि आप इस भर्ती का विज्ञापन देखना चाहें तो 19 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस जयपुर में आप इसे देख सकते हैं। यदि आप किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना चाहें तो vacancyform.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाओं के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन है ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो सीधा ही टेलीग्राम में सिंगल प्रकाशन को सर्च करके भी चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म को आपको किस प्रकार भरना है देखिए। सबसे पहली बात है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए आप चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चौकीदार लिख देना है। चॉइस ऑफ पॉलिटेक्निक अप्लाइड फॉर, जहाँ जहाँ पर अभी चौकीदार के पद रिक्त हैं मैंने आपको बताया था, तो उनमें से आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी एक पॉलिटेक्निक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ चिपका देना है और फोटोग्राफ पर किसी भी प्रकार का कोई सिग्नेचर या आपको अटेस्टेशन नहीं कराना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको कॉलम नंबर 5 में अपना सर्विस नंबर, अपनी रैंक, अपनी आर्मी सर्विस, लास्ट यूनिट जहाँ पर आपने सेवा दी है, किस डेट को आप डिस्चार्ज हुए हैं, वह सब भर देना है। किंतु यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल शॉर्ट में NA लिख देना। चाहे तो आप पूरा भी नॉट एप्लीकेबल इस पर लिख सकते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। कॉलम नंबर 7 की बात करें तो एज, 17 अक्टूबर 2023 को आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम है सेक्स का, मेल या फीमेल। यदि पुरुष आवेदक हैं तो आप इसमें मेल लिखें, यदि महिला आवेदक हैं तो आप इसमें फीमेल लिखें। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल एड्रेस डालना है। इसमें आप अपना एड्रेस डालें। मकान नंबर है तो अपना मकान नंबर लिखें, गली नंबर कोई है तो गली नंबर लिखें, मोहल्ला है तो कोई मोहल्ले का नाम लिखें, कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नाम, वार्ड नंबर, गांव, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन, आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका पिन कोड, ये सभी सूचनाएं आप इसमें
डाल दें। मोबाइल नंबर में आपको अपना जो भी वर्तमान में मोबाइल नंबर आपका चालू है वह आपको लिख देना है, क्योंकि कॉल लेटर के लिए या तो आपको मोबाइल पर सूचित किया जाएगा या आपकी ईमेल आईडी पर। तो आप अपने मेल या आईडी भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से सही ही भरेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 8वीं से आरंभ करते हुए भरनी है और सभी डॉक्यूमेंट की अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी है। ईयर ऑफ पासिंग, प्लेस एंड नेम ऑफ स्कूल और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आप चाहे तो स्कूल का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी से 8वीं पास की है तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपका स्कूल है, बोर्ड है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपने एक बार में 8वीं पास कर लिया या 2 बारी में, 3 बारी में फेल हो करके जितने भी अटेम्प्ट में किए हुए लिख दें। परसेंटेज ऑफ मार्क में आप अपना 8वीं का परसेंटेज लिख दें। यदि आपने 10वीं योग्यता प्राप्त की है तो 10वीं का विवरण इसमें डाल दें। 12वीं की योग्यता भी है तो 12वीं का विवरण, और जो भी आपकी योग्यताएं हैं वह सभी आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे ही अपना प्रतिशत मार्क भी आप लिख दें। इसके बाद आगे बात करें, कॉलम नंबर 11 में यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव का विवरण आपको देना है। यदि नहीं है तो आप सीधा ही ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। चौकीदार के लिए कोई अनुभव जरूरी नहीं है, किंतु यदि आप चौकीदार के अलावा अन्य किसी भी पद के लिए आवेदन करेंगे तो फिर आपको अनुभव अनिवार्य है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेचर ऑफ वर्क एंड अपॉइंटमेंट है, किस संस्था या संगठन में आपने काम किया है उसका नाम लिखना है। किस डेट से आपने ज्वाइनिंग की है और कब तक वहाँ पर काम किया है वह आपको लिखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है या नहीं लगाया, तो सभी को लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर यस लिखना है। रीजन फॉर लिविंग जॉब, जॉब छोड़ने का आपका क्या कारण रहा वह आपको यहाँ पर दर्शाना है। यह सिर्फ एक्स सर्विसमैन को भरना है। टाइप ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है यदि आप बेरोजगार हैं। इफ प्रेजेंटली एम्प्लॉयमेंट इन ECHS पीरियड ऑफ एम्प्लॉयड, तो यदि वर्तमान में सेवारत हैं तो आपको विवरण देना है ECHS में, वरना यह कॉलम आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद रीजन फॉर लिविंग, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इन ECHS, तो इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही लिख देना है। उसके बाद आई hereby declare that I have no ECHS employment, मेनली जहाँ भी यदि आपने पहले काम किया है तो उसी ECHS का नाम आपको लिख देना है, वरना आप इसको इसमें खाली छोड़ देना है। और किस डेट तक आपने काम किया है, डेट मंथ ईयर, वह आपको इसमें डाल देना है, वरना खाली आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे प्लेस और डेट की बात करें तो प्लेस में आप अपने गांव या शहर का नाम, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वह लिख देना है। डेट में जिस भी तिथि को आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वह डेट आपको डाल देनी है, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद भी यदि फॉर्म से संबंधित कोई कॉलम आपको समझ में नहीं आया है कि उसे किस प्रकार भरना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। ध्यान रहे, यह भर्ती परमानेंट भर्ती नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक को 1 साल और अन्य सिविलियन आवेदकों को सिर्फ 11 महीने के लिए ही जॉब दी जाएगी। और यदि भूतपूर्व सैनिक मिल जाता है तो फिर भूतपूर्व सैनिक को ही नियुक्त वहाँ पर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।